गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के EHV प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टीचर्स आपके लिए हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं और बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी आपके टीचर्स ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं। आज की परिस्थिति से आप सब भली भांति परिचित हैं। पूरा विश्व इस मुश्किल की घड़ी से लगातार उभरने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस संकट में किस तरह कुछ लोगों ने आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद की है, भूखे लोगों की भूख मिटाई है, पैसा देकर लोगों की मदद की है। वे लोग ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही हर चीज का महत्व समझा। बच्चों, ऐसा तभी संभव है जब हम अपने प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीजों का सोच समझकर इस्तेमाल करें, उनका सदुपयोग करें और किसी भी परिस्थिति में उनका दुरुपयोग ना करें। तो बच्चों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये है कवयित्री सम्मेलन। आपकी टीचर्स यहाँ पर एक कवयित्री सम्मेलन कर रही हैं, जिसमें आपको अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए बताया जाएगा, वो भी कविताओं के माध्यम से। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अल्पना जी को, जो आपको बताएंगी कि भोजन जो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है, हमारी बेसिक नीड है, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जितनी हमारी भूख है। तो अल्पना जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपको, कृपया आप अपने विचार प्रस्तुत करें एक कविता के माध्यम से भोजन बचाओ पर। धन्यवाद मुदिता। बच्चों, आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। भोजन की बर्बादी हम क्यों करते हैं? भोजन की बर्बादी हम क्यों करते हैं? खुद से ही धोखा हम क्यों करते हैं? खुद से ही धोखा हम क्यों करते हैं? रोको इस बर्बादी को, रोको इस बर्बादी को। क्यों ना खुशी खुशी हम जीते हैं, क्यों ना खुशी खुशी हम जीते हैं। पड़ा है भोजन यूं ही बर्बाद हो रहा है, पड़ा है भोजन यूं ही बर्बाद हो रहा है। देखो बच्चों, अन्न देवता तुमसे रुष्ट हो रहा है। देखो बच्चों, अन्न देवता तुमसे रुष्ट हो रहा है। क्यों सोच तुम ना करते हो, क्यों सोच विचार तुम क्यों नहीं करते हो? भोजन की परवाह क्यों तुम नहीं करते हो? समारोहों में तुम भोजन इतना क्यों परोसते हो? समारोहों में तुम भोजन इतना क्यों परोसते हो? भोजन की बर्बादी को रोको तुम, भोजन की बर्बादी को रोको तुम। उतना ही थाली में भोजन परोसो जितना तुम खा सको, जितना तुम खा सको। वाह 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 वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ अल्पना जी ने अपने विचार प्रस्तुत करे और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली कवयित्री की तरफ और जानते हैं उनके विचार। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी निधि जी को, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के ऊपर। क्या है वो संसाधन, यह मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, ये आपको निधि जी स्वयं बताएंगी। तो चलिए जानते हैं उनके विचार। निधि जी आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्यारी सखी मुदिता, आपने मुझे इस कवित्री सम्मेलन में शामिल होने का मौका दिया। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ऐसी क्या चीज है जो एक बार जाती है तो वापस लौटकर नहीं आती है? हवा, जल, समय। जी हाँ, समय। समय धन से भी ज्यादा कीमती है। खर्च किए हुए धन को दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय के बारे में सही कहा गया है, समय बड़ा बलवान है भाई, समय बड़ा बलवान, इसके आगे टिक नहीं पाते बड़े बड़े विद्वान। समय की कीमत को जिसने जाना, समझो जीवन गति पहचाना। जीवन में कुछ पाना है तो समय के साथ कदम मिलाना। सही समय पर काम करो,
उन्नत जीवन का नाम करो। समय की जिनको है पहचान, बनते वे व्यक्ति महान। जीवन उनका सुखमय होता, पाते सदा मान सम्मान। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से आप जान ही गए होंगे कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह सदा गतिमान रहता है। समय के महत्व के बारे में कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में इसका वर्णन किया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। यदि पल में प्रलय आ जाए तो हम अपना काम कब करेंगे। अतः प्यारे बच्चों, समय को महत्व देते हुए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। एक एक पल बड़ा कीमती होता है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। धन्यवाद। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत ही उम्दा पंक्तियां प्रस्तुत करी निधि जी ने। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर और मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगी शशि जी को, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी बिजली के ऊपर। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। बिजली के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। आपके घर में मौजूद लगभग सभी उपकरण बिजली से आजकल चलते हैं। हर काम में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे घर में रोशनी करनी हो या आपको अपना कमरा ठंडा करना हो। हर चीज के लिए आप बिजली के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि बिजली मानव निर्मित संसाधन है तथा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बिजली का उपयोग बहुत समझदारी पूर्वक करें और उसका दुरुपयोग ना करें। इसी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी अब शशि जी। शशि जी, लीजिए, ये मंच अब आपका है। शुक्रिया मोदिता, बिल्कुल सही कहा तुमने। बिजली बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम बिजली बचाते हो, खुशियां घर लाते हो, ज्यादा बिल से तुम बच जाते हो, हरदम झूम जाते हो। पहचानो बिजली का मोल, पहचानो बिजली का मोल, ये है हम सब के लिए अनमोल, ये है हमारे भविष्य के लिए अनमोल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बिजली को बचाएंगे तभी तो भविष्य के लिए रख पाएंगे। बिजली के बिना ना कोई साधन, इसके बिना तो खुद में ही खो जाएंगे। जब झुलसती गर्मी होगी, इसके बिना कूलर, पंखे, एसी ना चलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो मेरी बात, जब तुम बिजली बचाते हो, खुशियां घर लाते हो। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। वाह शशि मैम, कितनी उम्दा पंक्तियां आपने प्रस्तुत करी हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिजली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है तथा हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर और मैं बुलाती हूँ अपनी अगली कवयित्री को। प्यारे बच्चों, प्रकृति ने हमें बहुत सी कीमती चीजें प्रदान की हैं। उन्हीं में से एक है वृक्ष, जो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ बचाओ, आपने बहुत बार ये नारा सुना होगा, लेकिन ये केवल एक नारा भर नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जिसे धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को समझना तथा मानना चाहिए। पेड़ों को बचाने के लिए, अपने स्वस्थ वातावरण के लिए, हरी भरी पृथ्वी के लिए, यह हमारे पास एक बड़ा मौका है कि हम वृक्ष को बचाएं तथा धरती पर जो जीवन का प्रतीक है, जंगली जानवरों के जो प्राकृतिक घर हैं, उनको बचाएं। आइए, तो अब मैं बुलाती हूँ नीता जी को, जो वृक्ष बचाने के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। नीता जी। धन्यवाद मोदिता, यह आपने बिल्कुल सही कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चों, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पेड़ लगाओ,
अपना जीवन स्वस्थ बनाओ। पेड़ लगाओ, अपना जीवन स्वस्थ बनाओ। घर उपवन में पेड़ लगाओ, घर उपवन में पेड़ लगाओ। वायु प्रदूषण को दूर भगाओ, वायु प्रदूषण को दूर भगाओ। ये देते हैं फल और फूल, ये देते हैं फल और फूल। इन्हें लगाना नहीं है भूल, इन्हें लगाना नहीं है भूल। इन्हीं से मिलती हमें हवा, इन्हीं से मिलती हमें हवा। इन्हीं से मिलती हमें दवा, इन्हीं से मिलती हमें दवा। पेड़ लगाओ, अपना जीवन स्वस्थ बनाओ। पेड़ लगाओ, अपना जीवन स्वस्थ बनाओ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बरसात का मौसम है। अगर हम अपने जीवन में एक पौधा लगाएं तो हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, आज ही आप अपने माता पिता के साथ मिलकर एक पौधा लगाएं और इस धरा को स्वर्ग बनाएं। वाह नीता जी, कितनी खूबसूरती से आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा जी को, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी अगले संसाधन के लिए, जो कि है जल, पानी, वाटर। हम जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पीने और घरेलू उद्देश्यों के अलावा जल हमारी दुनिया के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अच्छाई और आने वाले भविष्य के लिए जल का संरक्षण महत्वपूर्ण है। हमें पानी बचाने के लिए पहल करने की जरूरत है, चाहे हमें इसकी कमी हो या ना हो। इसी के बारे में चलिए जानते हैं पूजा जी के विचार। पूजा जी। धन्यवाद मेरी प्यारी सखी मुदिता कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर आने का मौका दिया। तो मैं इन पंक्तियों के द्वारा अपने बच्चों को कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। प्यारे बच्चों, जल है तो जीवन है, इसके बिना एक पल भी मुश्किल जीना है। तो मेरे बच्चों, प्रस्तुत हैं कुछ पंक्तियां और मैं आशा करती हूं कि आप इसको पसंद करेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। पानी तो अनमोल है, उसको बचा के रखिए। मेरी सखियों, पानी तो अनमोल है, उसको बचा के रखिए। बर्बाद मत कीजिए इसे, बर्बाद मत कीजिए इसे, जीने का सलीका सीखिए। धन्यवाद मुदिता। पानी को तरसते हैं, पानी को तरसते हैं, धरती पे काफी लोग यहाँ। ध्यान से सुनिए, पानी को तरसते हैं, धरती पे काफी लोग यहाँ। पानी ही तो दौलत है, पानी ही तो दौलत है। जी हाँ, पानी ही तो दौलत है। पानी सा धन भला कहाँ, अति उत्तम। धन भला कहाँ। पानी की है मात्रा सीमित, पानी की है मात्रा सीमित, पीने का पानी और सीमित। तो बच्चों, मेरी सखियों, ध्यान से सुनो। तो पानी को बचाइए, इसी में है समृद्धि निहित। अब ये अगली पंक्तियां मैं खासकर अनुभव महोदय के लिए और बच्चों आपके पिताजी के लिए कहना चाहूंगी। शेविंग या कार की धुलाई। मुदिता सखी, आप सुन रही हैं ना? जी बिल्कुल मैडम। शेविंग या कार की धुलाई या जब करते हो स्नान, पानी की जरूर बचत करें। क्या कहा मैंने मैडम मुदिता? पानी की जरूर बचत करें। जी हाँ, पानी की जरूर बचत करें। पानी से है धरती महान, पानी से है धरती महान। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। वाह पूजा जी, मजा ही आ गया आपकी कविता सुनकर।
अरे मुदिता जी, हमने हर जरूरत पर बात कर ली, परंतु अभी भी कुछ कमी सी नजर आ रही है। सही पकड़े हैं। हमारा अगला प्रस्तुति इसी विषय पर है। आम लोगों की जिंदगी में खर्चे अधिक हो गए हैं, जिसके कारण वह धन भविष्य के लिए नहीं बचा पा रहे हैं। और आजकल की जो परिस्थिति है, उससे हम सबको ही समझ में आ गया है कि धन संरक्षण कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कनू जी को, जो आपको बताएंगी कि धन को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। कनू जी। ना बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन्यवाद मुदिता जी। आज का विषय तो आपको पता ही लग गया होगा क्या है, तो मैं इस विषय के माध्यम से आपको पैसे के बारे में बताने जा रही हूँ। सो शुरू करें। पैसे की है बचत जरूरी, सुन लो सब ये बात। पहले भी जो भाग व्यवस्था, वह इसका प्रतिशत। 1 रुपए यदि अपनी कमाई 4 भाग हो जाते थे। बुजुर्ग, दान, वर्तमान, भविष्य। आज समय है क्रेडिट कार्ड का, कर्जे में है हर इंसान। फाइनेंस कराकर मजे करें और भगारे झूठी शान, और भगारे झूठी शान। एक दूजे की देखा देखी, भेड़ चाल सब चलता है। किस्तों में उधारे की खुशियां पाकर खूब दिखावा करते हैं, खूब दिखावा करते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये भी एक कहावत है भाई, ये भी एक कहावत है। ऐसे भी ना करना भैया, एक कहावत सुन लो भैया, एक कहावत सुन लो भैया, ऐसे भी ना करना भैया। अल्प बचत का है पर्याय, बूंद बूंद जब जमा करो तो मटका पूरा भरता जाए। एक एक ईंट जब जुड़े तो घर पूरा बन जाता है। एक एक ईंट जुड़े जब तो घर पूरा बन जाता है। एक सिक्का डालो तो गुल्लक पूरा भर जाता है। एक सिक्का डालो तो गुल्लक पूरा भर जाता है। मितव्ययिता कंजूसी नहीं, मितव्ययिता कंजूसी नहीं। समझ लो सब ये बात, समझ लो अब सब ये बात। जितनी लंबी चादर हो उतना ही फैला लो पांव, जितनी लंबी चादर हो उतना ही फैला लो पांव। सोच समझ कर खर्च करें और कर्ज से बचे रहें। सोच समझ कर खर्च करें और कर्ज से बचे रहें। अपना भविष्य सुरक्षित रखें, अपना भविष्य सुरक्षित रखें। बच्चों से भी यही कहें, बच्चों से भी यही कहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाह कनू जी, कितनी बेहतरीन तरीके से आपने कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा कवयित्री सम्मेलन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चला है। अब आप सबको यह समझ में आ ही गया होगा कि जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी, रोशनी आदि की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, परंतु मानव अपनी गतिविधियों से निरंतर वातावरण को नुकसान पहुंचाता आ रहा है। वातावरण के बिना इस धरती पर जीवन नहीं संभव है। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा वातावरण हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। हमें अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को बचाकर रखना चाहिए। इसी के साथ मैं निम्न कुछ पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन का समापन करना चाहूंगी। आओ ये संकल्प उठाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं।
स्वयं भी जागृत हो और लोगों में भी चेतना जगाएं। देकर नवजीवन इस प्रकृति को, इसका अस्तित्व बचाएं। जल ही जीवन है धरती पर, इसकी हर एक बूंद बचाएं। संरक्षित करें इसको और अपना भविष्य बचाएं। वृक्ष नहीं कटने पाए, हरियाली न मिटने पाए, लेकर एक नया संकल्प हर एक दिन नया वृक्ष लगाएं। ये प्रकृति ही जीवन है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रकृति ही जीवन है। अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। धन्यवाद।